कौन से पंडित जी बुला के लाए हो? आदमी ने कहा कि पंडित आत्मदेव शास्त्री जी दरवाजे में खड़े हैं। अंदर से स्त्री ने कहा राम 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 राम। ऐसे कैसे ब्राह्मण को बुला लाए? जिसके घर में खुद ही संतान नहीं है वो हमारी संतान का क्या नामकरण करेगा? आत्मदेव जी की प्रसन्नता तो बहुत है लेकिन कोई संतान नहीं है। एक वृक्ष लगा है उसमें भी कभी फल नहीं लगते और एक गाय है वो भी ना जाने कितने वर्षों से बांझ है। दुखी हो गए आत्मदेव जी। आज संतान ना होने के कारण मेरी अवहेलना की जा रही है, मेरा इतना अपमान। एकदा साध्विजो दुख ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः। अब मैं मर जाऊंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। ब्राह्मण घर को छोड़ करके वन में चले गए, वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। तो एक पथिक ने देखा कि आज कोई ब्राह्मण रो रहा है, मोटा सा जनेब है, बड़ी सी चोटी रख रखी है, सिखा है, निश्चित ही मुझे लगता है ये भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा। पास में आए ब्राह्मण देव, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? क्या भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हैं? जाकर के दुख का कारण पूछा तो ब्राह्मण देव ने कह दिया कि भगवान की प्राप्ति का दुख नहीं है मुझे। तो फिर क्यों रो रही हैं? क्यों रो रहे हो? कथम रोदसे विप्रत्वम काते चिंता बलेयसे बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताएं मुझे, क्या कारण है? क्यों रो रही हैं? क्यों रो रहे हैं आप? ब्राह्मण देव ने कहा महाराज आप संत हैं, आप मेरे दुख का कारण नहीं समझ पाएंगे। किम ब्रवी में ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई पुराना पाप आज उदय हो गया है, जिस कारण से मुझे ये दुख मिल रहा है, मुझे रोना पड़ रहा है। क्या हुआ? बोले अगर प्रजा के बिना राजा हो तो भला बताइए कैसा प्रतीत होगा? अच्छा तो आप कहना क्या चाहते हैं? बोले महाराज मेरे घर में एक गाय है, वो भी आज तक बांझ है, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। एक वृक्ष है, कोई फल नहीं लगा। और इन दोनों की तो छोड़ो, मेरे विवाह को भी आज कई वर्ष पूर्ण हो गए लेकिन आज तक कोई बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ मेरे घर में। संत भगवान ने सोचा कि राम 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 राम। मैं तो सोचा कि ये संसार से निकलने के लिए रो रहा है लेकिन ये तो संसार में फंसने के लिए रो रहा है। अरे ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपयोग करो, अपने ज्ञान को जगाओ। तुम ज्ञानी ब्राह्मण हो, क्या कभी संतानों की उत्पत्ति से किसी को सुख मिला है? मुंचा ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठात् कर्मणो गति। भगवान को पाने के लिए रो, संतान को पाने के लिए मत रो। विवेकम तू समासाध्य, अपने विवेक का उपयोग करो। त्यज संसार वासनम, ये संसार की वासना को त्याग दो। ब्राह्मण देव बोले महाराज आपकी तरह प्रवचन देना मुझे भी बहुत आता है लेकिन आप बाबा जी क्या जानो गृहस्थियों का सुख, संतान का सुख। अरे छोटा सा लाला होगा हमारे आंगन में, रुनक झुनक पायल बजेंगी, डोलेगा, खेलेगा, नाचेगा, कूदेगा। इस आनंद को आप क्या जानेंगे? बताइए मेरे भाग्य में पुत्र है कि नहीं? तो ब्राह्मण देव के मस्तक की रेखाओं को संत भगवान ने पढ़ा और पढ़ करके कह दिया हे ब्राह्मण सप्त जन्मावधि तवा तो नैव च नैव च। तुम तो एक जन्म के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री नहीं। जोर से सिर को पटक दिया ब्राह्मण देवता ने। संत कह रहे ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे क्या? आत्मदेव जी कह रहे महाराज मैं मरने तो पहले ही आया था लेकिन जब मैं मरने आया तब 1 गुना कष्ट था, 1 गुना दुख था। आपने उसको घटाने की जगह उसको 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मैं मरूंगा और आपके सामने मरूंगा। अब आपको ब्रह्महत्या लगेगी, इसलिए मुझे संतों पर विश्वास है कि जो संत कह देते हैं उस फिर विधाता को भी अपनी लेखनी की रेखा को मिटाना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और अगर आप कहोगे तो मेरे घर में संतान हो जाएगी, या तो संतान दो नहीं तो ब्रह्महत्या मोल लो।
संत भगवान सोचने लगे कहां फंस गया इस ब्राह्मण के ब्रह्मजाल में, न लेना है न देना, तो अच्छा खासा अपने मार्ग से जा रहा था, कहां आ गया इसके बीच में। ब्राह्मण कहते क्या सोच रहे हो, दे रहे हो संतान या फिर से सिर को पटकूं दोबारा। संत भगवान ने कहा रुको 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 रुको, और झोली में हाथ डाल करके एक फल को निकाला और दे दिया, ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में सुंदर से पुत्र का जन्म होगा, ये निर्मल बाबा का आशीर्वाद है। बोलिए राधे राधे। क्या कहा संत भगवान ने, ले जाकर के खिला देना। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, सत्यं शौच्यं दया दानं मेकभक्तं तु भोजनम्। लेकिन याद रखना, पत्नी आपकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखे कि अरे अब तो ब्राह्मण की प्रसन्नता का पारावार नहीं। लिया फल को 9 2 11, दौड़ पड़े और घर में आते ही बाहर से आवाज लगाई, अरे ब्राह्मण जैसे 9 लाख का हार लेके आए, अभी तो मरने गए थे, क्यों आ गए लौट के। बोले देखो देखो देखो, एक संत भगवान ने फल दिया है, इसको पाओ, हमारे घर में भी कोई पुत्र पुत्री का जन्म होगा। ब्राह्मणी ने फल तो ले लिया पर चिंता में पड़ गई, और जिस दिन से फल ले लिया उस दिन से उसका शरीर सूखने लग गया। ठीक है महाराज, पालूंगी, और फल को लेकर के अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई। बहन मेरे घर में धन बहुत है, ये तो तू जानती है, और इसी धन को देखकर बाहर वालों की नजर हमारी तिजोरी में है, तो ना जाने किस बहरूपिया ने संत का स्वरूप रखा और मेरे भोले वाले पति को ये फल दे दिया। अब मैं हूं बड़ी होशियार, मेरे पति हैं सीधे साधे, तो सोचता होगा कि ब्राह्मण देव को तो कैसे ही बातों में फंसा लेंगे, लेकिन इस चालाक और होशियार धुंधली को इस फल में जहर मिलाकर खिला दो तो मर जाएगी। लेकिन मैं भी ऐसे मरने वाली नहीं हूं, बताओ बहन इस फल का क्या करूं। पड़ोसन कहती है अगर संत ने दिया है तो ये कोई जहर नहीं, ये आशीर्वाद है संत भगवान का, पाले से। धुंधली बोलती है बहन अगर मैं तेरी बात में विश्वास कर भी लूं, इस फल को पा भी लूं, तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्रियों का आहार कम हो जाता है, और आहार कम होगा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम होगी तो फुदक फुदक कर पूरे घर का काम करती हूँ सुबह से, ये सारा कार्य कौन संभालेगा। कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम तदो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। कौन करेगा मेरे घर के कार्य को। अरे बहन इतनी भी कमजोरी नहीं आती, तू फल को खा ले, और तुझे ऐसा लगता है कि तेरे को सहयोग की आवश्यकता होगी तो अपनी ननद को बुला लेना। जब घर की बेटी बुआ बनने वाली होती तो 1 महीना पहले से ही आके डेरा डाल लेती है, तो बुला लेना अपनी ननद को, खूब सेवा करवाना, और लास्ट में जो बने सो दे के विदा कर देना। धुंधली बोली राम 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 बहन, मैं फल पालूंगी भले ही, लेकिन अपनी नंद को तो भूल क्यों ना बुलाऊं। क्यों? बोली महाचोटी है ननंदा संघरेश तदा, मेरे घर का सारा धन चुरा करके मेरी ननद ही ले जाएगी। लेकिन बहन एक बात बताऊं। हाँ बोल। बोले मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के घर में 12 साल रहे थे, और मेरी संतान 12 महीने भी रहेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। पड़ोसन कहती है बहन वो सुखदेव भगवान थे, और वो व्यास जी की पत्नी विटिका देवी थी। तू धुंधली है, तेरे गर्भ से कोई नारायण का अवतार होने वाला नहीं है, फल को पाले। ठीक है बहन तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। देखिए नाम क्या है, धुंधली, कुतर्क की कैंची से काट रही है। गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती, तो पड़ोसन ने कहा कौन सा तुझे ओलंपिक में हिस्सा लेना है, मत दौड़ना। बोले अगर बहन मान ले मेरे घर में आग लग गई तो घर पड़ोस वाले तो सब निकल निकल के दूर खड़े हो जाएंगे, मैं कहां जाऊंगी, मरना तो मेरा होगा ना, इसलिए मैं फल को नहीं पाऊंगी। तो
पड़ोसन ने कह दिया बहन जे रहो तेरो फल और तेरी जो इच्छा हो सो बोकर मुंह को माफ कर। बोलिए राधे राधे। फल को लेकर चली गई। कुछ दिन बाद अपनी सगी बहन के पास पहुंची है धुंधली। बहन सारा वृत्तांत बता दिया, ये फल लेकर आए ब्राह्मण देव, क्या करूं मैं इसका। धुंधली की बहन को विश्वास तो है कि संत का फल है, लेकिन कहीं इसने पा लिया और बच्चा हो गया तो इसके पास तो धन बहुत है और उसका उत्तराधिकारी कोई ना कोई आ जाएगा। तो कह दिया बहन आजकल बड़े ढोंगी पाखंडी बाबा घूम रहे हैं, इन पे विश्वास मत करना। अगर तो कुछ ज्यादा या फल पे भरोसा है या विश्वास है तो तेरी गाय भी तो बांझ है, ले जा अपनी गाय को ये फल खिला देना। अगर गाय से कोई बछड़ा बछड़ी हो तो मान लीजिए आशीर्वाद सही था, और ना हो ना कोई मेरा क्या होगा अपनी चिंता मत कर। सातवीं संतान मेरी जन्म लेने वाली है, इस बच्चे को मेरा तुझे मारेगा नहीं, तेरे पास धन बहुत है, कुछ धन लेकर के आना, तेरे धन से मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी और मेरी संतान को लेकर के चले जाना, दोनों का काम बन जाएगा। बोलिए राधे राधे। बहन हो तो तेरे जैसे क्षण भर में सारी चिंता को ने समाप्त कर दिया, नित्य प्रतिदिन आश्वस्त कर रही है आत्मदेव जी को। अब मेरे इतने महीने पूर्ण हो गए, अब संतान होने वाली है। पहले आत्मदेव जी गांव में चौपाल में बैठ बैठ कर अभी तक तुम हंसते थे ना मेरे संतान नहीं है, देखना कुछ ही दिन बाद मेरे घर में भी एक संतान होने वाली है। और ऐसा कहते हैं श्री नारद जी से सनकादिक ऋषि। नारद जी कालांतर में समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और एक दिन धुंधली की बहन के यहाँ पर एक संतान ने जन्म लिया। रातों रात लेकर के आई, अपने बहन को दिया और धन लेकर के चली गई। प्रातः कालीन होते ही ब्राह्मण देव के पास जाकर के झूम उठी धुंधली और झूठा स्वांग रचाती हुई बोली, महाराज आपकी जय हो, हमारे घर में सुंदर से संतान ने जन्म ले लिया। झूम उठे, खुशी का पारावार नहीं रहा। नगर नगर में निमंत्रण भिजवाया, मेरे घर में भी संतान ने जन्म लिया है। ऐसा कहता है धुंधली ने, उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर से बालक ने जन्म ले लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गांव वाले बड़ी सराहना करने लग गए आत्मदेव जी की कि देखो देखो, जब भगवान नहीं देता तो कुछ नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कभी तो एक संतान नहीं थी, आज तो गाय के गर्भ से भी संतान ने जन्म लिया है। सुंदर दिव्य उत्सव मना है और दोनों धीरे 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 तरुण होने लगे, बड़े होने लगे। और बड़े हो रहे हैं तो एक दिन आत्मदेव जी ने नामकरण करने का विचार किया कि कियत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। पहले गाय से जन्मे हुए बच्चे को गोद में उठाया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, सोने के समान जिसका शरीर है और गाय के कान के समान जिसके कान है, ऐसी संतान का मैं नाम गौकर्ण रखता हूं। अब अपनी पहली बड़ी संतान को गोद में उठाया, इसका भी नामकरण कर दूं। तो धुंधली बोली, वाह महाराज,